माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आदर्श राज्य की स्थापना में किस प्रकार का वर्णन प्लेटो ने कहा था। प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना में कुछ निश्चित प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां बरतने के लिए भी कहा। उसने उनका उपयोग लिया कि कैसे हम एक आदर्श राज्य की स्थापना करते हैं, अगर आइडिया ऑफ द पोलिस कैसे कार्य करेगा इस दुनिया में, और कैसे हम उस आदर्श राज्य को बेहतर बना सकते हैं। प्लेटो ने उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस बताए हैं, तो उनका आज के इस वीडियो में जिक्र करूंगा। और इसके साथ ही आपका ये थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। Plato introduced certain precautions to ensure that the guardians, the guards and the producers do as they must if the state is indeed to be the good state. तो प्लेटो ने कहा कि यदि आदर्श राज्य को अच्छा राज्य बनना है तो उसके लिए कुछ सावधानियों की जरूरत पड़ेगी, ताकि जितने भी गार्जियंस, दार्शनिक राजा हैं, जो संरक्षक हैं जो उसके, और गार्ड्स, सैनिक, और प्रोड्यूसर्स जो उत्पादक हैं, वो सब मिलजुल कर अपने वही कार्य करें जिसके लिए उनको कार्य आवंटित होता है। पहला उसने शैक्षिक एजुकेशनल प्रिकॉशन दिया। शैक्षिक प्रिकॉशन जो उसने दिया है प्लेटो ने, उसके अंदर है कि पहली चीज़ तो आप यहाँ समझने की देयर आर नो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स इन प्लेटोज रिपब्लिक अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ अनलिमिटेड पावर। प्लेटो कहता है कि जो दार्शनिक राजा है उसके पास असीमित शक्ति प्लेटो देता है आदर्श राज्य में। और प्लेटो की जो पुस्तक है उसका नाम है रिपब्लिक, उसमें उसने कोई संवैधानिक सुरक्षा प्रदान नहीं की है। तो दार्शनिक राजा के पास असीमित शक्ति दे दी प्लेटो ने। और प्लेटो कहता है कि इफ दोज हु possess power wish to misuse it, then in Plato's view irreparable damage to the state has already been done. प्लेटो कहता है कि जो लोग राज्य की शक्ति को अपने पास धारण करते हैं, और यदि वो उसका दुरुपयोग करने की इच्छा भी होती है उनके अंदर, तो प्लेटो के अनुसार अपूरणीय क्षति राज्य को की जा चुकी है। इररिपेरेबल डैमेज मतलब उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते। तो प्लेटो कहता है कि इसलिए द माइंड्स ऑफ द गार्जियंस मस्ट बी सो डायरेक्टेड टुवर्ड द गुड एंड सो स्ट्रेंथेंड अगेंस्ट इविल दैट दे विल नॉट विश टू मिसयूज इट। प्लेटो कहता है कि हमें जो गार्जियंस हैं, संरक्षक हैं, दार्शनिक राजा हैं जो हमारे आदर्श राज्य में, उनके दिमागों को इस तरीके से निर्देशित किया जाए अच्छाई की तरफ कि, और इतना उनको शक्तिशाली बनाया जाए बुराइयों के विपरीत, कि वो कभी उसका दुरुपयोग करने के बारे में सोच भी न सकें, इच्छा भी जाहिर ना हो सके। तो प्लेटो कहता है, thus the only safeguard against the abuse of power worth anything at all lies in the character and minds of those who exercise it. तो प्लेटो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है सुरक्षा है आपके पास, कि आपका दार्शनिक राजा जो है वो इतना शक्तिशाली हो मानसिक तौर पर और अपने चरित्र में, कि वो कभी भी उसका दुरुपयोग करने की सोचे नहीं। और इसलिए कहता है प्लेटो कि टू डेवलप कैरेक्टर एंड ट्रेन द माइंड, उनके चरित्र को बनाने के लिए और उनके मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने के लिए हमें शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा। यही बिजनेस ऑफ एजुकेशन है, इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन विच बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टेट। और कहता है ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वो शिक्षा प्रदान करे उनको, ताकि वो कभी भी इसके बारे में नहीं सोच सकें। ये पहला प्रिकॉशन डाला था प्लेटो ने, जिसको एजुकेशनल प्रिकॉशन या शैक्षिक सावधानी के बारे नाम से जानते हैं। और फिर आप पढ़ते हैं कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होता है प्लेटो मेक्स नो प्रोविजन फॉर द एजुकेशन ऑफ द लोवेस्ट क्लासेस। प्लेटो ने जो नीचे का तबका था, प्रोड्यूसर्स, उसके लिए शिक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं किया आदर्श राज्य के सिद्धांत में। सिर्फ और सिर्फ फॉर द गार्जियंस एंड द गार्ड्स Plato prescribes a careful training through the emotions by means of gymnastics, a rigorous physical training, music and abstract science like mathematics and philosophy. प्लेटो कहता है कि जो गार्जियन और गार्ड्स हैं, संरक्षक और सैनिक हैं, उनको उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिम्नास्टिक उनको सिखाएं, उनको उनकी ज़बरदस्त जो है शारीरिक प्रशिक्षण हो, उनको संगीत का विज्ञान होना चाहिए, और उनको अमूर्त विज्ञान जैसे गणित और दर्शन शास्त्र, इसका भी ज्ञान होना जरूरी है, प्लेटो ने कहा। क्योंकि प्लेटो के अनुसार, इन प्लेटोज ओपिनियन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स प्योरीफाइज एन ऑर्गन ऑफ द सोल विच अलोन हैज़ द कैपेसिटी टू सी द ट्रुथ। प्लेटो के अनुसार जो गणित का आप वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, तो आत्मा का एक ऐसा तत्व जो है, एक अंग जो है, वो आपका शुद्ध होता है, जिसके पास सिर्फ सत्य को देखने की ताकत होती है।
तो सिर्फ गणित ही एकमात्र ऐसा विषय है जो इंसान को मानसिक रूप से संबल प्रदान करता है जिससे वो सत्य को देख सकता है। मोर ओवर इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। प्लेटो कहता है कि मैथमेटिक्स पढ़ने से हमारा तार्किक शक्ति का भी विकास होता है, इसलिए जो गार्जियंस और गार्ड्स हैं उनको मैथमेटिक्स भी पढ़ना है और फिलॉसफी भी पढ़ना है, ताकि इससे उनके उस मेंटल मानसिक फैकल्टी के बारे में डेवलपमेंट किया जा सके। इसके बाद similarly the study of dialectic makes one proceed further on to true being of converting, as Plato says, the soul to reality. Dialectic is the process by which man's mind tries to reach truth by means of questions and answers, either by discussion with others or by inner dialogue with itself. Finally, by dialectic, Plato implied the living embodiment of truth itself. हाँ, प्लेटो कहता है कि हमको मैथमेटिक्स फिलोसफी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ प्लेटो ने बताई थी, डायलेक्टिक, जिसे द्वंद्वात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। डायलेक्टिक का अर्थ ये है कि व्यक्ति क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, प्रश्न और उत्तर के माध्यम से एक संवाद करता है और संवाद से चीज़ों को जानने का प्रयास करता है। यह एक प्रक्रिया है डायलेक्टिक, और इस प्रक्रिया का इस्तेमाल प्लेटो ने अपनी सभी पुस्तकों में भी किया है। तो जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि सब डायलॉग फॉर्म में लिखी हुई हैं, और डायलॉग फॉर्म में लिखने का अर्थ ये है कि प्लेटो उसमें क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से अपनी बात को कहने का प्रयास करता है। प्लेटो के अनुसार जब हम डायलेक्टिक के प्रोसेस को अपनाते हैं और द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से हम चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, तो ही हम सच्चे इंसान के रूप में प्रस्तुत होते हैं, सच्चे जीव के रूप में प्रस्तुत होते हैं। और वही एकमात्र रास्ता है, डायलेक्टिक एकमात्र रास्ता है जो आत्मा को वास्तविकता में प्रस्तुत करता है। वो हमारा सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, और इंसान का मस्तिष्क जो है वो डायलेक्टिक के ही प्रोसेस से सत्य को प्राप्त कर सकता है। तो हम चाहे दूसरे से डिस्कशन करें, दूसरे से संवाद करें, या स्वयं से संवाद करें, आंतरिक डायलॉग संवाद करें, तो भी यही हमारे पास रास्ता है जिसकी सहायता से हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। और प्लेटो ने कहा कि डायलेक्टिक जो है वही सत्य का जीवित अवतार है, यही जीवित अवतार है सत्य का, और कुछ नहीं। क्योंकि डायलेक्टिक है जिसकी सहायता से हम सत्य को जानेंगे। यदि आपने एक बात कही, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको काटा, तो आपके और उनके बीच में जो बहस हो रही है उसी से पता चलेगा कि सत्य क्या है। प्लेटो कहता है हमें इस प्रोसेस का इस्तेमाल करना है, और यही डायलेक्टिक का प्रोसेस सीखना पड़ेगा, यही हमको सत्य की ओर लेकर जाएगा। तो ये प्लेटो का एजुकेशनल प्रिकॉशन माना गया। प्लेटो ने कहा कि गार्जियंस और गार्ड्स दोनों को मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, डायलेक्टिक, फिलॉसफी, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना जरूरी है। और इसी की सहायता से वो जो व्यक्ति, जो उसका चरित्र, जब इतनी सारी चीज़ें पढ़ती हैं तो उसका चरित्र और मस्तिष्क इतना शक्तिशाली होता है कि वो राज्य की शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा।